सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ सन फाउंडेशन के इस चैनल पे। तो फाइनली दोस्तों आज का वो दिन आ गया है जब हम अपनी सी लैंग्वेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो जैसे कि इंट्रोडक्टरी वीडियो रहने वाला है, ठीक है। मैं कुछ भी आपको प्रोग्रामिंग नहीं कराने वाला, मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि हम अपनी थ्रू आउट द प्लेलिस्ट हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। क्लियर है? जैसे कि हमारा जो प्लेलिस्ट में क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, मतलब कोर्स करिकुलम क्या क्या रहेगा, मैं आपको क्या क्या टॉपिक सिखाने वाला हूं सी में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, मतलब कि सी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। जस्ट लाइक कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एज ए बिगिनियर, एज ए फ्रेशर। मेरा भी एक क्वेश्चन था कि भाई मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं आईटी में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, ठीक है। मैं बीए से हूँ, मैं बीकॉम से हूँ, तो क्या मैं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वो सब उन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल बात करूंगा। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये चीज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके अंदर अगर जज्बा है कुछ करने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो एक कहावत भी है ना कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती किसी की भी, लोग अक्सर जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आने लगते हैं तब तक वापस लौटने का वक्त हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही टाइम पे यहाँ पे आ गए हो तो प्लीज़ यहाँ से कुछ सीख के ही निकलना, ठीक है। वरना बाद में ये सीखने के मौके बार बार नहीं आते। कमाना आपको ज़िंदगी भर है, ठीक है, लेकिन कुछ लर्निंग, कुछ स्किल सीखना वो आप यंग एज में ही कर सकते हो, क्योंकि बाद में तो बुढ़ापा आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, दांत टूटने लग जाएंगे, तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप सही जगह पे हो। अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। तो आज से फाइनली हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो हम अपने कोर्स करिकुलम से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए कि मैं आपको इस कोर्स में क्या क्या सिखाने वाला हूँ। चलिए देखो, ये आपका पूरा कोर्स करिकुलम है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। और आप देखोगे ना कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं इसके बाहर सी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ये सारे टॉपिक्स आपने कर लिए, ये सिर्फ मैंने नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग सीखने से पहले क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी की हिस्ट्री भी देख लेंगे कि किसने बनाई थी, कब बनाई थी, वो सब हम पूरा प्रॉपर देखेंगे। बिल्कुल मैं ग्राउंड लेवल छोड़ो, मैं बिल्कुल बेसमेंट लेवल से कराऊंगा कि ग्राउंड लेवल के जो भी नीचे होता है ना, मैं बिल्कुल बेसमेंट लेवल से कराऊंगा, ताकि जो बच्चा बिल्कुल ही फ्रेशर है उसको भी समझ में आ जाए। मैं सबको साथ में लेके चलूंगा, ठीक है, ताकि हर एक बच्चा मेरे साथ रिलेट कर पाए और सीख पाए। क्लियर है? तो बेसिक फंडामेंटल्स हो गए सी प्रोग्रामिंग के। क्या वो सब सारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेम रहते हैं। क्लियर है? चलिए, उसके बाद डेटा टाइप्स वगैरह हम देख लेंगे। थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल, फ्लोट, कैर, वो सब बाद में देख लेंगे। उसका फ्लो कंट्रोल होते हैं, आपको लूप्स वगैरह कैसे चलाने हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट होती है हमारी सी प्रोग्रामिंग में, जिसको हार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे। क्लियर है? तो हम सी में करने वाले हैं। उसके बाद टाइप कास्टिंग वगैरह है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। फिर स्टार पैटर्न, जो अगेन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टार पैटर्न प्रिंट करना, मैं 25 से 30 करीब आपको स्टार पैटर्न कराऊंगा। उसके बाद जैसे जैसे मेरे को लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद एरेज के टॉपिक आ जाएंगे। एरेज अगेन ये भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरे के बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है एरेज का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा दूंगा और एक आधा प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, एरे खत्म। नहीं, हम लोग करीब 20 से 25 प्रैक्टिकल सिर्फ और सिर्फ एरेज में करेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 से 25 इसके मैं लगा रहा हूँ। और अगर हम ओवरऑल देखें तो मैं करीब 140 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। जी हाँ, 140 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, ताकि सी में आपकी अच्छी कमांड बन जाए, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कैसे एक्सपर्ट बन सकते हो? जब आप उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करोगे। कोड कैसे करोगे? प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, मैं खुद भी करूंगा, आप भी करना बैठ के, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करोगे उतने ही ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, ठीक है। स्टार पैटर्न्स ये हो गया, एरे हो गया, स्ट्रिंग वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू का। मतलब इसमें आप जितने भी टॉपिक देखोगे ऑलमोस्ट सब इंपॉर्टेंट ही है, मैंने सब इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डीप डाइव। अब स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अराउंड 80 to 90% क्वेश्चन स्ट्रिंग से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो फॉर एग्जांपल अपर को लोअर में करना, लोअर को अपर में करना, रिवर्स करना, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड रिवर्स करना। तो ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड
इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं वही आपको क्लियर कराऊंगा। उसके बाद आ जाता है आपका हेडर फाइल्स वगैरह, ये लाइब्रेरी वगैरह होती है, उसको एल्गोरिथम्स होते हैं। वैसे तो ये डीएसए का पार्ट आ जाता है आपका, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कि एक्चुअल में एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। ठीक है, ताकि कल को जब आप एडवांस लेवल पे डीएसए करो तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये चीज़ मैं पहली बार सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि ये होते क्या है। उसके बाद फंक्शंस वगैरह, रिकर्शन, पॉइंटर, ये भी इंटरव्यू वही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाके ये बोल रहे हो कि मेरे को सी प्रोग्रामिंग आती है, तो एरे और पॉइंटर का क्वेश्चन तो भैया बनेगा ही बनेगा, ये लिखवा लो मेरे से। ठीक है, ऑनलाइन तो नहीं लिखवा सकते, मैं एड्रेस भेज दूंगा, कोरियर भेज देना, मैं लिख के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो एरे पॉइंटर के क्वेश्चन आपके ज़रूर बनने वाले हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर यूनियन, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन में वही सब रहेगा, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है अब तक, 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें जो भी मैंने कंपनीज में काम किया है, जितने मैंने इंटरव्यू दिए हैं, उन सब का निचोड़ मैंने इस प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हैं आपके कोर्स करिकुलम। अगर इनमें से आपको किसी में भी कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, बाकी इन डिटेल वीडियो, सेपरेट वीडियो इसकी आगे आने वाली है। ठीक है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, कुछ भी मैं आपको सिखाने नहीं वाला अभी, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हमारा कोर्स में क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका कोर्स करिकुलम। उसके बाद अगला जो मैंने आपको बताया था प्री रिक्विजिट्स, मतलब कि आपको सी प्रोग्रामिंग से पहले क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, मेरे को भी ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जब मैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, तो बहुत बच्चे का एक कॉमन सवाल यही रहता है कि अगर वो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तो क्या वो आईटी में अपना करियर बना सकता है या बना सकती है। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, देखो अगर आप 12वीं के बाद आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं के बाद मतलब आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो तो आप टेक्निकल से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने 12वीं भी आर्ट्स या कॉमर्स से करी है तो भी आप आ सकते हो। अब ये ट्राई करो कि आप 12वीं के बाद जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो वो बीसीए या बीटेक या कंप्यूटर साइंस की कोई भी डिग्री में एनरोल कर लो, तो आप आईटी में शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, ईजिली, और साइड बाय साइड अपनी स्किल सीखते रहो। क्लियर है। और दूसरी चीज़, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, अब आप आईटी में शिफ्ट होना चाहते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन ये आपको ये रहेगा कि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जब आप करोगे, ठीक है, पीजी जब आप करोगे, तो उसमें एमसीए या एमटेक में आप एनरोल करा सकते हो। ठीक है, ताकि आप प्रोफेशनली या फिर ऑफिशियली आप आईटी में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, सीख तो आप रहे हो, वो बात सही है आपकी, सीखो भी साथ साथ, लेकिन प्रोफेशनली भी आपको शिफ्ट होना पड़ेगा आईटी में। ठीक है, नहीं तो कल को आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यूअर का सीधा एक क्वेश्चन होगा कि आपने किया हुआ है बीकॉम, ठीक है, पहले आपने मान लो 11-12 में करी है आर्ट्स से, ठीक है, उसके बाद आपने करी बीकॉम, अब बीकॉम के बाद आप फिर शिफ्ट कर रहे हो अपना करियर आईटी में, तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, कर हर कोई सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ कि जी नॉन आईटी वाले बैकग्राउंड वाले आईटी में नहीं आ सकते, या सी नहीं सीख सकते, ना पाइथन नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर कोई सीख सकता है। ठीक है, अंदर एक आग होनी चाहिए सीखने की, आप सब कुछ कर सकते हो। और यही फ़र्क है इंसान और जानवर में, इंसान जो सोच सकता है वो कर भी सकता है, जानवर जो सोचते हैं वो कर नहीं सकते। ठीक है, तो कोशिश करिए, मेहनत करिए, सब कुछ होगा, बस अपने आप पे विश्वास रखिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, होगा सभी का ही होगा, कि आप लोग जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सी की तो भाई जॉब्स ही नहीं है मार्केट में, है ना, सी की तो जॉब्स ही नहीं है मार्केट में। तो अब सी को क्यों सीखें, जब सी की जॉब्स ही नहीं है मार्केट में, तो सी को हम लोग क्यों सीखें, ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत बच्चे पूछते हैं मेरे से। ठीक है, और आई एम श्योर कि आप लोग जितने भी देख रहे हो अभी, उनका भी 90% ऑफ द स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होगा जो फ्रेशर हैं। ठीक है, कि भाई सी की तो डिमांड ही नहीं है, फिर हम क्यों सीखें इसको, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, हम क्यों ना पाइथन से स्टार्ट करें, क्यों ना हम जावा से स्टार्ट करें। ठीक है, आपकी बात भी सही है। ठीक है, बट टू इंक्रीज द स्किल्स आपको सी सीखनी पड़ेगी। सी लैंग्वेज जो है वो सबसे पहले आई थी। ठीक है, अगर आप जावा पाइथन से कंपेयर करो तो सी सबसे पहले आई थी, और सी को ही यूज करके पाइथन और जावा के जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर बने हैं। मतलब जावा और पाइथन सी से ही बनी है। ठीक है, इसीलिए सी को मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। तो इससे क्या होगा, सी को सीखने से क्या होगा कि अगर आपने सी सीख ली तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बेसिक फंडामेंटल्स आपके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्लियर होते जाएंगे। अगर आपने सी सीख ली तो मैं ये कह सकता हूं कि आप 50% पाइथन भी सीख गए।
ठीक है, इसलिए सी सीखनी जरूरी है। और सी जो है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो आपको अच्छे से पता रहेगा कि आपका प्रोग्राम कैसे वर्क होता है, कैसे कंपाइल होता है, कैसे वो आपकी रैम में आपकी प्रोग्राम स्टोर होते हैं, आप उनको देख भी सकते हो, उसकी मेमोरी लोकेशन निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज में ही मिलेंगी। ठीक है, इसलिए सी लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एज अ बिगिनियर, एज अ फ्रेशर। मैंने भी जब अपनी करियर की शुरुआत करी थी तो मैंने सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, और मुझे उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था दूसरी लैंग्वेजेस सीखने में। ठीक है, जब मैंने सी सीख ली तो जावा मेरे लिए आसान हो गई, पाइथन मेरे लिए आसान हो गई। ठीक है, पाइथन पहले से ही आसान है और पाइथन और ज़्यादा आसान हो गई। बाय द वे अगर पाइथन भी सीखना चाहते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, बट अगर आप सी सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये सवाल का मैंने जवाब दे दिया होगा। ठीक है, कि ऐसा माना जाता है कि सी जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, बट इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सी इज नोन एज द एफिशिएंसी, पोर्टेबिलिटी और लो लेवल कंट्रोल। ठीक है, सी जो है वो एफिशिएंसी के लिए मानी जाती है, एक्यूरेट और फास्ट। ठीक है, सी जो है वो जावा और पाइथन से फास्ट है। ठीक है, बट फिर भी ये जो है सी जो है आपके एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होती है, ये वेबसाइट वगैरह में यूज नहीं होती। हाँ, उसके कुछ फीचर अगर डेवलप करना है तो जरूर सी यूज होगी। ठीक है, चलिए, डिस्पाइट द एमरजेंस ऑफ न्यूमरस न्यू लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इनके आने से सी की पॉपुलैरिटी हैम्पर तो नहीं हुई है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें विंडोज़ वगैरह की, तो वहाँ अगर पहले सी इस्तेमाल होती थी तो आज भी सी ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल हो सकती। ठीक है, These languages have borrowed many of their control structures and their basic features from C। जो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जितनी भी लैंग्वेज आई हैं नई मार्केट में अभी कुछ साल पहले, ठीक है, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी, ये सारी लैंग्वेजेस ने अपने फीचर्स सी में डेवलप करे हैं। तो इसलिए सी को मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लियर है, तो अगर आप मेरे से ऑफलाइन भी सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, हमारा सेंटर है ITI दिल्ली वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप फ़ोन करके भी इंक्वायरी कर सकते हो। सब चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ 9 और कोर्सेज हैं, ठीक है, जो इस सेंटर में प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक वर्चुअल वीडियो भी मैं आपके लिए ले आऊँ सब कोर्सेज की, ताकि आपको पता लग जाए कि हम किस एनवायरनमेंट में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना ही था बस। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर प्लीज़। ठीक है, और चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।